हेलो एवरीवन, आज है 27 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में। तो देखिए 44 रुपीस का शेयर है। आज अगर आप देखो तो कोई शेयर में उतनी बड़ी तेजी नहीं थी। लगातार ये 42 रुपीस के आसपास ही था, लेकिन 2 बजे के आसपास ऐसा कुछ हो गया कि एक झटके में इसने 4% की तेजी दिखा दी और बेहतरीन तेजी यहां पर हमें देखने को मिली है। और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि इरकॉन इंटरनेशनल जैसी सरकारी कंपनी जो कि बहुत भारी भरखम डिविडेंड पे करती है, वहां पर खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 44 रुपीस का शेयर है इरकॉन का और पूरे दिन में उतनी बड़ी तेजी नहीं थी मार्केट जब ओपन हुआ तो इसके शेयर में, लेकिन बाद में आखिरी के 1.5 घंटे में पूरी सिचुएशन चेंज हो गई और बहुत 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 बड़ी तेजी आई। एक महीने में अगर आप देखो तो 14% तक दौड़ चुका है ये शेयर। 39 रुपीज से बड़ी तेजी थी 44 तक, इससे पहले भी गया था, वो भी इसी महीने, लेकिन वापस टूट पर 40 पर ही आया, वापस तेजी देखने को मिली है। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो 7% की गिरावट भी है। टूटकर ऐसा बिखरा था कि 35 तक गया, वापस तेजी आ गई। 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देखो तो ज्यादा बड़ा ग्रोथ नहीं है, सिर्फ 7% का ही है। लेकिन देखो यहां पर पैसा कहां पर बना है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो इरकॉन को लेकर इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं और हर बार मैंने कहा है कि 40 रुपए के नीचे इरकॉन का शेयर है तो खरीद लेना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसा यहां पर ऐसा नहीं बनेगा कि आप ये शेयर 80 का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, जी नहीं। ठीक है, अगर सरकार ने कोई अनाउंसमेंट करी, कोई न्यूज आ गई तो डेफिनेटली ये भी हो सकता है, लेकिन तब तक यहां पर क्या होगा कि जो पैसा बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ बनेगा डिविडेंड के थ्रू। अगर आपकी बाइंग प्राइस 40 के नीचे है और अगर ये शेयर आपको साल का 3 या 4 रुपए का भी डिविडेंड पे कर देता है, मतलब कि आपको 7 से 10% का रिटर्न यहां पर सिर्फ डिविडेंड से मिल गया। और बहुत बड़ी गिरावट भी यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। कोविड जैसे हालातों में भी इसने जो लो बनाया था वो 35 रुपए का ही लो था, लेकिन दोबारा बाउंस बैक भी हमने देखने को मिल गया था। तो जब ये जा रहा था मैंने कहा था कि 40 के नीचे मुझे इरकॉन का शेयर महंगा नहीं लगता, लेकिन 50 के आसपास एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है जो इसको नीचे की तरफ ड्रैग भी करता है। इरकॉन इंटरनेशनल की अगर हम बात करने जाए तो स्मॉल कैप कंपनी है, 4,400 करोड़ 4,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम इसका 42-43 लाख के आसपास रहा है आज के दिन का। और इनके जून क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट जो था वो कम हो गया था। 2,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा जून में और जो प्रॉफिट था वो 145 करोड़ का रहा। मतलब रेवेन्यू में 32% की गिरावट थी पिछले क्वार्टर के मुकाबले और प्रॉफिट में 40% की गिरावट थी पिछले क्वार्टर के मुकाबले। यहां पर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के पास 73.18% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? यहां पर सरकार है। एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 51 जितने एफआईएल्स का भी पैसा यहां पर लगा हुआ है। देखो इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदारी करी थी, यहां पर एफआईएल्स ने बिकवाली करी थी। हालांकि ये जून क्वार्टर का डेटा है, अभी सितंबर का आया नहीं है, लेकिन जैसे ही सितंबर का डेटा आएगा डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करके बताऊंगा कि सितंबर में बड़े फंड हाउसेज ने क्या गेम खेला है, खरीदा है या बेचा है। इरकॉन को लेकर अगर हम देखेंगे तो इरकॉन में खरीदारी करने का सही मौका है, वो ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। अच्छा डिविडेंड भी पे कर रहा है। इसका डिविडेंड अगर हम देखें तो 8 सितंबर को 32% का डिविडेंड था, मतलब 65 पैसा पर शेयर का डिविडेंड था। इससे पहले भी इस साल ये डिविडेंड पे कर चुका है। तो साल में 2 या 3 बार ये डिविडेंड पे करता है और लॉन्ग टर्म में पैसा भी बना है। बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना है। 6.82 का पी, सेक्टर पी 51, मतलब बहुत सस्ता आप कह सकते हो इसको, इतनी तेजी के बावजूद भी। और 100% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो इरकॉन में। इरकॉन की अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक नजर करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छी खासी लगती है, मुझे उतनी खराब नहीं लगती है। रिटेल के पास अगर आप देखोगे तो 14.62% की होल्डिंग है। रिटेल इन्वेस्टर की हम यहां पर बात कर रहे हैं तो 14.62% की होल्डिंग यहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास देखने को मिल रही है। इरकॉन इंटरनेशनल देखो कंपनी छोटी नहीं है, काफी बड़ी कंपनी है ये। अगर मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पे ले चलूं तो सरकारी कंपनी है पहली बात, और इनकी जो एक्सपर्टीज है वो रेलवे में भी है। हाईवेज की बात करें, ब्रिज फ्लाईओवर की बात करें, बिल्डिंग्स वगैरह की बात करें, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग टेलीकॉम की बात करें, मैकेनिकल की बात करें,
कोच फैक्ट्री की बात करें, स्टेशन बिल्डिंग की बात करें, एमएफसी की बात करें या एविएशन की बात करें, यहाँ पर इनकी एक्सपर्टीज है। कई सारे प्रोजेक्ट कंपनी हैंडल करती है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के साथ साथ जो डोमेस्टिक प्रोजेक्ट है वो भी ये कंपनी हैंडल करती है। कई सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ये कंपनी हैंडल कर चुकी है और डोमेस्टिक प्रोजेक्ट भी कंपनी हैंडल कर रही है। 20 से भी ज़्यादा देशों में इनकी कह सकते हैं कि हाँ कंपनी काम कर रही है। इतना ही नहीं, अगर आप नज़र करोगे तो भैया मैकेनिकल में मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है रायबरेली में, वो इन्हीं की है। इसके अलावा और भी कई सारी है जहां पर कंपनी काम कर रही है और कंपनी की जो एक्सपर्टीज़ है वो पिछले 45 सालों से कंपनी इस क्षेत्र में काम कर रही है। अच्छी खासी इनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो यहाँ पर देखने को भी मिल रही है और कई सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं। टेंडर की अगर हम बात करें तो कई सारे टेंडर्स भी इस कंपनी को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि देखो कंपनी खराब तो नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है कि ये एक सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनियों की वैल्यू अनलॉक होती हुई आपको कभी नज़र नहीं आती है। क्योंकि होता क्या है सरकारी कंपनियों में कि ये कंपनी जो है, चाहे वो बीपीसीएल की बात करें, एचपीसीएल की बात करें या फिर ओएनजीसी की बात करें, इंडियन ऑयल की बात करें और छोटी कंपनियों में इरकॉन की बात करें, रेल विकास निगम की बात करें, आईआरएफसी की बात करें, तो ये वो कंपनी है जो काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करती है। तो यहाँ पर होता क्या है, इरकॉन में ये कंपनी 45 का है ये शेयर, ठीक है, अच्छा पैसा इन्होंने अगर कमाया, अच्छा पैसा कमाया, तो यहाँ पर सरकार क्या बोलती है कि सरकार के पास ज़्यादा होल्डिंग है, सरकार के चलो भैया डिविडेंड यहाँ पर दो अच्छा खासा, और कंपनी साल में 2-3 बार अच्छा डिविडेंड पे करती है। इन शॉर्ट ये होता है कि वो डिविडेंड मिलता किसको है, सरकार को सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि सरकार की होल्डिंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, तो पैसा जाता है सरकारी तिजोरी में। तो एक प्रॉब्लम ज़रूर है और डेफिनेटली इसकी वजह से जो वैल्यू अनलॉक है वो कभी भी होती नज़र नहीं आती है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट जो है वो वापस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होता है, जनरली वो डिविडेंड के थ्रू निकाल लिया जाता है। तो इरकॉन कंपनी छोटी ज़रूर है, लेकिन पोटेंशियल यहाँ पर मुझे लगता है कि है आने वाले दौर में कंपनी रेलवे से लेकर और कई सारे सेक्टर्स में कंपनी काम करे, कई सारे बड़े प्रोजेक्ट कंपनी हैंडल कर रही है, तो नज़र होनी चाहिए यहाँ पर। और 40 के नीचे अगर मिलता है तो खरीदारी के बेहतर मौके यहाँ पर बन सकते हैं और लॉन्ग टर्म का यहाँ पर मैं कहूँगा कि गेम खेलिए, क्योंकि आज नहीं तो कल सरकार कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है रेलवे को लेकर। और खास करके अभी के वक्त में अगर आप देखोगे तो रेलवे की कई सारी कंपनियों को मर्जर करने की भी बात चल रही है, तो देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या रहेगा इनका फ्यूचर। और रेलवे में सरकार जो है वो काफ़ी अग्रेसिवली स्टेप ले सकती है आने वाले दौर में, तो खरीदारी करिए, बने रहिए। 40 रुपए के नीचे अगर इरकॉन का शेयर मिलता है ऐड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तब तक भैया डिविडेंड आराम से आप लेते रहिएगा। एक और कंपनी है वो भी इसी सेक्टर से है और वो है रेल विकास निगम। ये फट चुका है, एक महीने में 25% का ग्रोथ ये दिखा चुकी है रेल विकास निगम। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट में रेल विकास निगम जरूर लिखेगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।